Hello students of class 8th. Today we are going to start our chapter number 17 of your Sanskrit grammar, that is Gatika चित्र सहायन समय लेखनम. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम आपके संस्कृत के ग्रामर का चैप्टर नंबर 17 जो है वो रीड कर रहे हैं, वो स्टडी करेंगे, जो कि है घटिका. घटिका का मतलब होता है घड़ी. कि घड़ी का चित्र, घड़ी का चित्र, घड़ी के चित्र की सहायता से समय लिखना, है ना. सामान्य, सार्ध, पादोन इत्यादि. क्या लिखेंगे हम? सामान्य का मतलब होता है पूर्ण या पूरा. ठीक है. सार्ध का मतलब होता है आधा. सार्ध मीन्स आधा. ठीक है. और पादोन का मतलब होता है पौना, यानी कि जो 45 जिसको हम कहते हैं ना, वो. ठीक है. संस्कृत भाषा व्यवहार में घड़ी संबंधी जो समय सूचक शब्द होते हैं उनका यूज़ बहुत ही ईजी होता है, जिसको यहाँ पर बताया जा रहा है ना. हाँ, इसको हम घड़ी के चित्रों की सहायता से समझाएंगे. जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं पूर्णम, जैसे कि पूरा एक बजता है, पूरे दो बजते हैं, पूरे तीन बजते हैं, पूरे चार बजते हैं, है ना. तो वो क्या हो गया? सामान्यम या पूर्णम. जैसे यहाँ पर ये घड़ी दिख रही है आपको. अब इसमें कितना बज रहा है? यहाँ पर एक बज रहा है. ठीक है. कितना बज रहा है? एक बज रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं इसको? कि एक वादन है. क्या कह सकते हैं? एक वादन है. जैसे राम प्रातः 5 बजे उठता है. राम कितने बजे उठता है? सुबह 5 बजे. 5 बजे को क्या कहते हैं? पंचवादन है. क्या कहते हैं? पंचवादन है. जैसे यहाँ पर 9 बज रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या लिखा है? नववादन है. 9 बजे को क्या लिखा है? नववादन है. ठीक है. फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप इसको मत देखना, क्योंकि यहाँ पर ये रॉन्ग है. यहाँ 2 है, जबकि ये इधर होना चाहिए था. जैसे ये इसको मत देखो और ये आप देख लो इधर. ठीक है. तो ये कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं, है ना. तो 11 बजे को क्या बोलते हैं? एकादश वादन है. जैसे यहाँ पर इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं. तो 7 बजे को कहा है सप्त वादन है. ठीक है. ऐसे 3 बज रहे हैं इस घड़ी में, तो क्या लिखा? त्रिवादन है. फिर ऐसे यहाँ पर 6 बज रहे हैं तो लिखा षड वादन है. यहाँ 10 बज रहे हैं तो 10 वादन है. और यहाँ 2 बज रहे हैं तो क्या लिखा? 2 बजे को द्विवादन है. ठीक है. ऐसे ही एग्जाम्पल है. जैसे 1 बजे को एक वादनम, 4 बजे को चतुर्वादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 12 बजे द्वादश वादनम. इस तरीके से लिखते हैं. सामान्यम यानी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये सब किस में आएंगे? सामान्यम पूर्णम, है ना. किस में आएंगे? सामान्यम पूर्णम. उसके बाद यहाँ देखो आप, सपाद, जैसे कि सार्ध पादोन. सपाद का मतलब होता है सवा, यानी जो 15 मिनट्स होते हैं, 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं सपाद. सार्ध जो 30 मिनट का जो टाइम होता है, जो अपन बोलते हैं ना साढ़े, उसको कहते हैं सार्ध, आधा या साढ़े. ठीक है. उसके बाद जो हम 45 मिनट का बोलते हैं ना, पौन, पौन बोलते हैं हम उसको, तो उसके लिए आया पादोन, है ना. यहाँ पर चतुर्थांश पद और अर्धांश को अर्ध कहा जाता है ना. यहाँ पर चतुर्थांश में क्या है? पद, और अर्धांश को क्या कहा जाता है? अर्ध. इसी प्रकार सवा के लिए, है ना, सपाद, है ना. और साढ़े के लिए सार्ध, और पौन, सार्ध और पौन, इस पौन के लिए पादोन शब्द यूज किया जाता है. सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध, और पौन के लिए पादोन शब्द. जैसे कि अब 4:15 बजे हैं. अब को लिखा अधुना, 4:15 को सपाद, सवा को लिखा सपाद, और चतुर्वादनम अस्ति. अधुना सपाद चतुर्वादनम अस्ति. ऐसे अब 4:30 बजे हैं, तो साढ़े के लिए सार्ध, फिर चतुर्वादनम. ठीक है. उसके बाद जैसे कि 3:45 बजे हैं, तो पादोन चतुर्वादनम. सब आगे ही लगे हैं शब्द के. आप देखो, सपाद चतुर्वादनम यानी 4:15, सार्ध चतुर्वादनम यानी 4:30, और पादोन चतुर्वादनम यानी कि 3:45 बजे हैं. अच्छा, अब आप पर यहाँ पर आगे देखिए, एक एक घड़ियों को देखकर और उससे संबंधित वाक्यों को पढ़ें और बताएं कि कौन कितने बजे क्या क्या करता है. जैसे कि अनिलः कदा उत्तिष्ठति. अनिल कब उठता है? यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? टाइम क्या दिख रहा है? 4:30 का टाइम दिख रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? अनिलः सार्ध चतुर्वादनम उत्तिष्ठति. क्या लिखेंगे इसको हम? सार्ध चतुर्वादनम. ठीक है. फिर रमा कब उठती है? तो रमा 4:15 बजे उठती है. तो क्या लिखेंगे? 4:15 बजे को लिखते हैं रमा सपाद चतुर्वादनम
उत्तिष्ठति। ठीक है, सुधा कब उठती है, सुधा कदा, तो ये कब उठ रही है, 4:45 बजे, तो क्या लिखेंगे, पादोन पंच वादनम उत्तिष्ठति। ठीक है, जैसे यहाँ पर आगे देखो आप, ये कितने बज रहे, पादोन पंचवादने, 4:45 बजे शहर को जाता है तो क्या लिखा, पादोन पंचवादने। ये 5:30 बज रहे तो सार्ध पंचवादने। ये 5:15 बजे जा रहा है तो सपाद पंचवादने। तो सवा के लिए सपाद का यूज़ किया, साढ़े के लिए सार्ध का यूज़ किया, ठीक है, और पौन के लिए पादोन का यूज़ किया। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे आप ये आगे जो एग्जाम्पल है इनको और देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखो कुछ और अन्य उदाहरण है, सवा के उदाहरण है। जैसे कि 1:15 बजे क्या लिखा है उन्होंने, सपादेक वादनम, है ना। 2:15 2:15 बजे तो सपाद द्विवादनम, 3:15 का सपाद त्रिवादनम, 6:15 का सपाद षड्वादनम, 8:15 का सपादाष्टवादनम, 9:15 का सपाद नववादनम, फिर 10:15 का सपाद दशवादनम, 11:15 का सपादेकाशवादनम, 12:15 का सपाद द्वादशवादनम। ठीक है, फिर जैसे उन्होंने साढ़े का बताया, 1:30 को लिखा सार्धेक वादनम, 2:30 को लिखा सार्ध द्विवादनम, 3:30 को लिखा सार्ध त्रिवादनम, 8:30 को लिखा सार्धष्टवादनम, 7:30 को लिखा सार्ध सप्तवादनम, 9:30 को लिखा सार्ध नववादनम, 10:30 को लिखा सार्ध दशवादनम, 11:30 को लिखा सार्धेकाशवादनम, है ना, और 12:30 को लिखा सार्ध द्वादशवादनम। ठीक है, अब आपको पता है सवा कब होता है, जब घड़ी की सुई, है ना, मिनट वाली सुई कितने पर होती है, 3 पर। ठीक है, साढ़े कब होता है, जब मिनट वाली सुई होती है आपके 6 पर। ठीक है, और पौन कब होता है, जब मिनट वाली सुई होती है 9 पर। ठीक है, यानी कि ये 15 मिनट को दर्शाती है, ये 30 मिनट को दर्शाती है, और ये 45 मिनट को दर्शाती है। ओके, तो पौन वाले समय को लिखते हैं, जैसे कि 7:45 बजे हैं तो पादोन सप्तवादनम, 7:45 बजे तो पादोन अष्टवादनम, 8:45 बजे हैं तो पादोन नववादनम, फिर 2:45 बजे है तो पादोन द्विवादनम, फिर 2:45 बजे तो पादोन त्रिवादनम, 9:45 बजे तो पादोन दशवादनम, फिर 11:45 बजे तो पादोन एकादशवादनम, 12:15 बजे तो पादोन द्वादशवादनम। ठीक है, इसी टाइप से 3:45 बजे तो पादोन चतुर्वादनम, फिर 1 बजे यानी कि 1 बजे तो पादोन एक वादनम। ठीक है, तो अब उस यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आधे के लिए, सवा के लिए और पौन के लिए लिखा जाता है। अब आप देखो कला या निमेष है ना, कला या निमेष, इसका मतलब होता है मिनट। क्या होता है, मिनट। मिनट के लिए कला या निमेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5:10 बजे 5:10 है ना, तो क्या लिखेंगे हम, इस अर्थ को जानने के लिए कि अंकों के स्थान पर 10 कलोत्तर पंचवादनम, क्या लिखा, 10 तो लिखा 10 कलोत्तर, कला का क्या हो गया, कलोत्तर और पंचवादनम, 10 निमेषोत्तर पंचवादनम, 10 कलाधिक पंचवादनम, 10 निमेषाधिक पंचवादनम, दशोत्तर पंचवादनम अथवा दशाधिक पंचवादनम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कलाम 9:08 पर जाता है और हामिद 12:20 पर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया मिनट के लिए कला का यूज़ किया जाता है या निमेष का यूज़ किया जाता है, तो कलाधिक या निमेषाधिक। संस्कृत में मिनट को पल अथवा कला कहते हैं। संस्कृत में जब समय पूर्णांक, सपाद, सार्ध पादोन के अतिरिक्त मिनट अर्थात जैसे हम पौन, सवा और आधे के अलावा जैसे 5:10, 5:20 ऐसे बोलते हैं, तो पल में भी होता है, बताना होता है, तब पूर्णांक समय से पहले मिनट की संख्या लिखी जाती है और उसके बाद मिनट को संस्कृत में फिर उत्तर शब्द लगाकर समय बताते हैं। जैसे कि 8:10 को संस्कृत में हम बताएंगे तो 10 पल उत्तर अष्टवादनम, है ना, 10 पल उत्तराष्टवादनम, 10 पल उत्तर, यहाँ बोला है ना। तब हम पूर्णांक समय के पहले मिनट की संख्या, मिनट कितनी थी 10, तो लिखा 10। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में मिनट को लिखेंगे पल,
फिर लिखेंगे, लगाएंगे उत्तर उत्तर। उसके बाद क्या आया था 8 बजकर, तो अष्टवादनम, है ना, ऐसे लिखेंगे। मिनट में कुछ अन्य समय इस प्रकार बताए जा सकते हैं, जैसे 2:05 तो पंच पलोत्तर द्विवादनम, 10:25 पंचविंशति पलोत्तर दशवादनम, 6:07 सप्त पलोत्तर षड्वादनम, 4:55 पंचाशत पलोत्तर चतुर्वादनम। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद यदि 1 मिनट से 15 मिनट तक कम हो तो अधिक के स्थान पर न्यून लगाया जाता है, जैसे कि 4:50 है ना, तो 5 में क्या है 10 मिनट की देर है, यानी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट बाकी है तो 10 कला न्यून पंचवादनम, क्या लगाया हमने, अधिक के स्थान पर क्या लगा दिया, न्यून लगा दिया, 10 कला न्यून पंचवादनम। जैसे 3:47 तो 4 बजने में 13 मिनट की देर है, तो त्रयोदश कला न्यून चतुर्वादनम, है ना। अच्छा, अगर 12 बजे से पहले का समय हो, 12 बजे से सुबह दोपहर का जो टाइम होता है 12 बजे से पहले का हो तो प्रातः या पूर्वाह्न लगाया जाता है, और 12 बजे के बाद का समय हो तो साय या अपराह्न लगाया जाता है। जैसे सुबह के 7:30 बजेंगे तो क्या लिखेंगे, पूर्वाह्न या प्रातः सार्ध सप्तवादने। जैसे शाम के 3:45 यानी 3:45 बज रहे, अपराह्ने सायं पादोन चतुर्वादने, ठीक है। इसी तरीके से समयबोधक कुछ अन्य वाक्य है, जैसे आपको 2 बजे अवश्य आना है तो भवता द्विवादने अवश्यम गंतव्यम अस्ति, ठीक है। 3 बजे के लिए त्रिवादने, 6:45 बजे के लिए पादोन षड्वादने, 5:30 बजे के लिए सार्ध पंचवादने। फिर कब का क्या लिखा है, कदा। फिर 2.5 घंटे यानी कि सार्ध द्विघंटात्मक, 10 बज गए यानी 10 वादनम, 6 बजे से 7 बजे तक, षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम, ठीक है। 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो हम क्या लिखेंगे, पंच न्यून त्रिवादनम, ठीक है। 4:10 दशाधिक चतुर्वादनम, 6:10 चत्वारिंशदिक षड्वादनम, ठीक है। 6:15 बजे तो सपादेक वादने, 6 बजे सपादेक वादने, 7:40 तो चत्वारिंशत्यधिक सप्तवादने, ठीक है। इस टाइप से एग्जाम्पल्स दिए हुए, जैसे 8:50 तो पंचाशदिक अष्टवादनम, 4 बजे से 6 बजे तक तो चतुर्वादनतः षड्वादन पर्यंतम, तक के लिए क्या आया, पर्यंतम, है ना, क्रीडति, इस टाइप से होगा। फिर आपका आता है, देखो यहाँ से आपके अभ्यास स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे 10 बजे के लिए क्या लिखोगे आप, 10 वादने, है ना, 10 वादने मुख्य अतिथि आगमन। फिर प्रातः सार्ध 10 वादने, यहाँ पर क्या आएगा, आधा 30 मिनट हो रहे, 10:30 हो रहे, तो सार्ध 10 वादने, इस टाइप से समय आएगा। 10:45 हो रहे हैं तो पादोन 10 वादने। फिर 11:10 हो रहे हैं तो दशाधिकादेश दशाधिकादशिक वादने, क्या आएगा, 10 कलाधिक वादने। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपके 10:45 तो पादोने का दशक वादने, 11:10 11:10 तब हम क्या लिखेंगे, 10 पलोत्तर एकादश वादने, ठीक है। इस टाइप से हम लिखेंगे। ये सारे जो हैं आपको अपनी कॉपी में अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं। सभी के जो हैं उत्तर भी हैं आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके साथ में उत्तर भी लिखने हैं, जैसे कि क ख ग ग ड च छ, ठीक है। फिर इन घटिकाओं को देखकर आपको खुद लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है, 4:30 बजे को आप क्या लिखोगे, 4:30 सार्ध चतुर्वादने, सार्ध चतुर्वादने, ठीक है। फिर 5 बजे तो सार्ध पंचवादने, 6:15 बजे तो सपाद षड्वादने, 7:05 तो पंच
कला दिक् पंचवादने, है ना। इस टाइप से आपको सारा कंप्लीट करना है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो टाइम दिया हुआ है, ये जो टाइम दिया हुआ वो सारा का सारा आपका इस चैप्टर में दे रखा है, तो ये आपका होमवर्क है कि ये सारा जो है वो आप चैप्टर के बीच में से ढूंढ ढूंढ कर लिखोगे। ये आपकी होमवर्क की एक्टिविटी है जो आपको खुद से ही करनी है, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहाँ पर किसको क्या कहते हैं और कैसे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि कैसे 6:15 जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, 7:30 को कैसे लिखते हैं, 8:45 को कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ देखो आप, यहाँ पर है ना। सवा को कैसे लिखते हैं यहाँ दिया हुआ है, आधे को कैसे लिखते हैं यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फिर पौन को कैसे लिखते हैं यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जो आगे जो मिनट होते हैं वो कैसे लिखते हैं वो भी यहाँ आपको दिया हुआ है और मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है। 4:05 ये भी आपको दिया हुआ है। जितने मिनट की देर होती है, 50 होते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे कि इतने मिनट की देर है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर आपके दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है, ओके। और आपको अच्छी तरीके से कॉपी में वर्क कर लेना है, ओके। यहाँ पर आपका ये जो ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं वो आपके ओवर होते हैं, सारा ग्रामर का कोर्स यहाँ पर आपका ओवर होता है। और ये जो होमवर्क है वो आप कंप्लीट करेंगे, मैं ये चेक करूँगी आपका होमवर्क कि आपने किया है या नहीं किया, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।